प्रश्न है कि आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या पर जो आरोप लगे हैं उनको देखते हुए उनका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखिए, बात सीधी है। आरोप, जो आदमी प्रतिष्ठा पाते हैं सामान्य है, हर एक पे आरोप तो लगते ही रहे हैं। ये संसार की बनावट ही कुछ ऐसी है। आरोप लगेंगे, उनसे ऊपर हमें उठना पड़ेगा। आरोप सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, और आधे सही आधे गलत भी होते हैं। अब ये उन पर होता है। जो व्यक्ति किसी को प्यार करता है, ज़्यादा उम्मीद रखता है, वो अपना संतोष व्यक्त कर सकता है कि भाई उनको तो इस स्तर पर होना चाहिए। तो अगर देखा जाए कि साहब ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, हम भले आदमी हैं, लेकिन भले आदमी कहने से काम नहीं चलेगा। हम युग निर्माणी हैं और हम उसके केंद्र से जुड़े हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में उस स्तर की पवित्रता चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं कि अब हम सामान्य स्वच्छता से वो नहीं कर सकते। हम लोगों में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह का ऑपरेशन है। ऑपरेशन का टूल जितना शुद्ध पवित्र होना चाहिए, हमें अपने व्यक्तित्व को उतना ही बनाने का करना चाहिए। कोई ऊपरी फोड़ा है तो स्प्रिट लगा के किसी भी से काट दो, थोड़ा पानी में बॉयल कर लो। लेकिन अगर गहरे ऑपरेशन है तो उसमें तो फिर वो डबल ऑटोक्लेव और फिर मास्क सब के साथ करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आदमी का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे उसके अंदर व्यक्तित्व में परिष्कार की आवश्यकता बढ़ती जाती है। उस स्तर पर करना चाहिए। अब आरोप गलत हैं सही हैं, ये तो आगे समय सिद्ध करना है। लेकिन जिस पे आरोप लगा है उसके लिए दो तीन बातें होती हैं सैद्धांतिक रूप से। पहली बात तो ये कि उस बात को महत्व न दिया जाए और यथावत सब गतिविधियां चलें और उनमें और ज़्यादा सावधानी बरती जाए, परिष्कार का और ज़्यादा प्रयास किया जाए। एक क्रम ये हो सकता है। एक क्रम ये हो सकता है जिस पे आरोप है वो थोड़ा अंतर्मुखी होकर बैठ जाए और गहरी आत्म समीक्षा करे और उस हिसाब से फिर कार्य योजना बना करके चले। और एक क्रम ये भी होता है कि अपना वहाँ स्वरूप बनाए रखे, लेकिन अपने कुछ दायित्व और लोगों को बांट दे, वो करते रहें, सलाह लेते रहें, काम मिलजुल करके चलता रहे, तो ये और ज़्यादा परिष्कृत वे में ढंग से करने का एक काम चला सकते हैं। अब कौन में कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ये तो फिर व्यक्ति विशेष को देख के सोचा जाता है। लेकिन उचित यही होता है और उस दिशा में हो भी रहा है। अभी डॉक्टर साहब से जो हुआ है वो थोड़े अंतर्मुखी हो गए हैं। जी के माध्यम से लोग सामूहिक निर्णय ले रहे हैं और काम हो रहा है। तो ये परिष्कार का प्रयास भी चल पड़ा है। अब अंदर से क्या ये है, उत्तर तो ये होना चाहिए कि कृष्ण पे आए और लगा तो उन्होंने कोई बहस नहीं की, अपने कर्म से उसका परिचय दिया। राम पर लगा, कर्म से नहीं किया। आरोप गांधी पे भी लगा, कुछ नहीं कहा, अगले चरण में उसका उत्तर मिल जाता है। कई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, अरे साहब ये उतर गए, वो कोई जवाब नहीं देता, अगले मैच में दिखा देता है कि देखो मैं क्या हूँ। तो ये सब अपने कृत्य से उसका उत्तर देते हैं। श्रेष्ठ लोगों का यही ढंग है, बकबक में नहीं पढ़ते और अपने कृत्य से ही उसका उत्तर दे देते हैं और आगे दिख जाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और ये इस काबिल हैं। अरे भूल चूक होती है, आगे बढ़ते रहते हैं। लोगों को भ्रम है तो वो ठीक हो जाएंगे और चूक है तो वो ठीक हो जाएगी। इस तरह से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, एक खिलाड़ी की भावना से जीवन जिया जाए तो ये आरोप लगते रहते हैं, काम होता रहता है और प्रतिष्ठा भी कायम बनी रहती है। आरोप लग गए तो प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, जरूरी नहीं है। आरोप को हमने किस ढंग से लिया उस पर बात होती है। जब किसी पे आरोप लगता है तो फिर देखता वो उसे कैसे ले रहा है। उसने कहा भाई उनका मन है, करें। गुरुदेव ने जब गायत्री का प्रचार किया तो उनकी ये अनर्थ कर रहे हैं,
तो लोगों ने पूछा आप क्या क्या कहना भाई, उन्हें ऐसे ही लग रहा तो वो कह रहे हैं, उनकी उनसे सुन लो, हमारी हमसे सुन लेना, जो अच्छा लगे सो करो। कोई प्रतिवाद नहीं किया, बस धीरे धीरे बात खुलती हुई चली गई। तमाम उसमें बात होता था। गांधी जी को लोग आलोचना करते थे तो गांधी जी सुन लेते थे और फिर अपना काम शुरू कर देते, फिर काम से उत्तर दे देते कि देखो ये बात है। और कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है, अर्थक करते हैं। एक कोई पत्रकार थे, ब्रिटिश थे शायद, और गांधी जी की बारे में आलोचना लिख के लाते थे, उन्हीं को पकड़ा देते थे। गांधी कहते ठीक है जाओ, लेकिन देख लिया उसमें बकवास ही ज़्यादा होती है, काम की बात होती नहीं है, उसका द्वेष पे प्रेरित काम होता था। एक बार वो कई पेज में लिख के लाए और एक पेन से उसे नत्थी करके ला के उन्हें दे दिया। गांधी जी ने उसे सरसरी निगाह से देखा, पेन निकाल ली, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो उन्होंने कहा अरे बापू आप उसे ध्यान से देखिए, उसमें काम की चीज़ है। तो उन्होंने वो पेन दिखाई, काम की चीज़ थी, सो निकाल ली और मुस्करा दिए चले गए। आरोप लगाने वाले तो लगाते ही रहते हैं। अपने मन को शांत रखें, अपने कर्म से इसका उत्तर दें और अपने जो व्यक्तित्व का प्रवाह है उसको अब बाधित न होने दें। गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि लोग तो आरोप लगाते हैं और कुछ लोग इसीलिए करते हैं कि हम इन्हें डिस्टर्ब करें, इनको हम उद्वेलित करें, अस्थिर करें। तो उसका सबसे अच्छा उत्तर है कि आप अस्थिर हो मत, काम प्रवाह चलता रहे, और अगर है तो परिष्कार कर लो। तो ये ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, इनके उत्तर दिए जा सकते हैं। विवेक पूर्वक आगे बढ़ने का है, हिम्मत पूर्वक बढ़ने का है। सभी लोग साथ हैं, पूरा तंत्र साथ में है। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या दिखती नहीं जो हल ना की जा सके।